हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वेलस ट्यूटोरियल का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी इनको किस डिवाइस से मेजर करते हैं उस डिवाइस के बारे में भी हमने बताया था कि बेसिकली ऑडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस इन व्हीकल्स। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल्स में ये डिवाइसेस यूज होते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर्स में हम लोग स्पीड और वेलोसिटी का इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट यानी कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम वेलोसिटी का भी देंगे और बाकी स्पीड के वेरियस टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेन जो हमारा फोकस होगा किस पे, स्पीड और वेलोसिटी पर होगा, यानी कि स्पीड के वेरियस टाइप्स और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। साथ में वेलोसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और उनकी जो टाइप्स होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। स्पीड क्या होती है, यानी कि जब पोजीशन में चेंज किसी टाइम के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, किस रेट से पोजीशन में चेंज हो रहा है, यानी कि बॉडी डिस्टेंस किस रेट से कवर कर रही है। तो अगर डिस्टेंस कंसीडर करेंगे यानी कि रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, देन इट इज नोन एज स्पीड, एंड द रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड क्या है, स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि 1 सेकेंड में, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं रेट ऑफ ट्रेवल डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशियो क्या होगा, स्केलर ही होगा। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव। स्पीड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, निगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, जीरो भी हो सकता था। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करते थे तो डिस्टेंस क्या है, हमेशा क्या होता था, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या फिर उससे ग्रेटर हो सकता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट की हम बात करेंगे तो सॉरी डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो मतलब स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट अगर एसआई सिस्टम में देखें तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, स्पीड इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। डेल्टा s क्या है, डिस्टेंस इन टाइम इंटरवल डेल्टा t। s2 s1 क्या है, पोजीशन, यानी कि मान लो s1 जो है उसकी इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, s2 जो है फाइनल पोजीशन है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम कर लेंगे। ठीक है, जो भी उसकी है, तो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि जो टोटल टाइम लग रहा है, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लग रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम इंटरवल, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। जैसे मान लो कि 1 सेकेंड की हम बात करें, ठीक है, जैसे मान लो 1 सेकेंड पर या 0 सेकेंड पे, ठीक है, बॉडी की पोजीशन मान लो 2 मीटर है, उसके बाद से 4 सेकेंड बाद से उसकी पोजीशन क्या हो गई, 5 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस क्या करेंगे, 5 माइनस 2 कर लेंगे, और इंटरवल कितना, ये दो जो भी हमारा टाइम इंटरवल है, ये बीच का टाइम इंटरवल ले लेंगे 2 सेकेंड्स का। ठीक है, तो ये s2 माइनस s1 क्या जाएगा, पोजीशन चेंज यानी कि डिस्टेंस, और t2 माइनस t1 क्या जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, द डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी। भाई 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी।
मतलब कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मतलब इसको एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकेंड में एक्सप्रेस करते हैं। वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, वैसे वेलोसिटी भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो दोनों में से कोई भी हो सकता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब यहाँ पे जो ये पोजीशन है, यानी कि ये भी क्या है, लेंथ ही है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ये भी क्या एक तरह की डिस्टेंस होती है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, तो अगर दो बॉडीज के, दो पॉइंट्स के बीच की अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली जो इसकी बेसिक टाइप्स हैं, ठीक है, फर्स्ट वन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, its motion is known as uniform motion or moving with uniform speed। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था। उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड, डेफिनेशन दोनों की ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, बट क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन देना हो तो ये चीज दे दोगे, सिर्फ इतना लिखोगे। ठीक है, अगर पूछा जाए यूनिफॉर्म स्पीड तो ये आगे एक लाइन क्या ऐड कर दोगे, और मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उस बॉडी की स्पीड कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। जैसे मान लो एक बॉडी है, उसकी पोजीशन ए है, ठीक है, इसको हमने मान लिया जीरो पोजीशन है। ठीक है, इसकी पोजीशन अभी क्या है, जीरो। ठीक है, 0 मीटर वॉट एवर जो भी इनिशियल पोजीशन है, और टाइम भी हमने क्या ले रखा है, 0 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, इसकी पोजीशन, ये बॉडी यहां से चल करके यहां आ गई, ये पोजीशन हो गई बी। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 3 मीटर। ठीक है, इसको 3 मीटर ले लिया, टाइम कितना लगा इसको, 2 सेकेंड, टाइम 2 सेकेंड लिया। अब उसके बाद से कुछ टाइम के बाद से ये बॉडी यहां पहुंच गई इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को नाम दे दिया सी, और सी पोजीशन पर पहुंचा तो यानी कि ये यहां से, यानी कि अब यहां से इसकी जो पूरी डिस्टेंस देखें, यहां से ये पूरी डिस्टेंस देखेंगे यहां तक, ये क्या हो जाएगा, 6 मान। ठीक है, 6 मीटर है। ठीक, और टाइम कितना लगा, जीरो से, हम बिल्कुल यहाँ स्टार्टिंग से टाइम काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, ये 4 सेकेंड हो गया। अब उसके बाद से ये बॉडी जो है डी पर पहुंच गई, यानी ये बॉडी यहां से लेकर के इस पोजीशन डी पर पहुंच गई। तो अब यहां से जो इसकी पोजीशन देखेंगे एडी, तो कितना हो जाएगा, जीरो से लेकर के ये 6 है, ये मान लो 9 है। ठीक है, और टाइम कितना लगा टोटल, यहां से देखेंगे, यहां से टाइम लग गया इसका 6 सेकेंड। तो टोटल अगर हम देखें कि ए से डी तक तो कितने इंटरवल हैं, 1 2 3, भाई ए बी के बीच में एक इंटरवल, बी सी के बीच में एक इंटरवल, सी डी के बीच में एक इंटरवल, तो ए और बी के बीच में टाइम कितना, 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितना मूव किया, 3 मीटर। ठीक है, बी और सी के बीच में टाइम कितना, 4 - 2 करेंगे कितना, 2 सेकेंड, 6 - 3 करेंगे तो 3 मीटर, डिस्टेंस भी 3 मीटर और टाइम जो है 2 सेकेंड। इसमें भी डिस्टेंस 3 मीटर, टाइम 2 सेकेंड। इस इंटरवल में आ जाए, इनके बीच में डिस्टेंस कितना, 9 - 6 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 मीटर। ठीक है, और 6 - 4 कर लेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड। तो यहाँ पे इस इंटरवल में देख रहे हैं, इस तीनों इंटरवल में क्या चीज कॉमन है कि डिस्टेंस तीनों इंटरवल में सेम है। क्लियर, और इंटरवल क्या है, इक्वल है, 2 सेकेंड्स का तीनों इंटरवल है। तो इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस अगर बॉडी कवर कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस मीटर में है, और ये जो है
यानी ये वाली जो लाइन आपको शो हो रही है, ये लाइन जो है आपका टाइम है सेकेंड्स में, ठीक है। टाइम की जो यूनिट ले गई है वो सेकेंड ली गई है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, when a body covers unequal distance in equal interval of time, its motion is known as non-uniform motion or moving with non-uniform speed, ठीक है। सेम वही चीज है, यानी कि अगर ये डिस्टेंस अनइक्वल है, टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक है, तो अब इसकी मोशन को हम क्या बोलेंगे, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या जो भी इसकी स्पीड होगी उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, ठीक है। अब देख लो, जैसे मान लो ये पोजीशन ए है, यानी बॉडी ए पोजीशन पर है, इसको मान लो 0 मीटर पर है और टाइम भी 0 सेकेंड है, अभी बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है मोशन। अब ए कुछ टाइम के बाद से कहां पहुंच गया, बी पर पहुंच गया, यानी ए यहां से बी पे पहुंच गया। डिस्टेंस कितना मूव किया, 3 मीटर, और टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। उसके बाद से बी से सी पर पहुंच गया, बी से इस पोजीशन सी पर पहुंच गया। सी पर पहुंचने के बाद कितना उसका पोजीशन डिस्टेंस हो गया ए से लेकर के, ए से डिस्टेंस हो गया उसका 5 मीटर, ठीक। 0 से, यानी कि ए से लेकर टोटल टाइम यहां तक कितना लग गया उसको, 4 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद से सी से डी पर पहुंचा, ठीक है। अब डी पर अगर हम बात करेंगे तो ए सी से डी तक पहुंचने में, यानी कि टोटल ए से डी तक का टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर कर चुका है, 9 मीटर। टोटल टाइम कितना लग चुका है उसको, 6 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि इसके बीच में भाई देखो, टाइम इंटरवल अगर देखें तो इसमें भी 2 सेकेंड का है, इसमें भी 2 सेकेंड का इंटरवल है, इसमें भी 2 सेकेंड का इंटरवल है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल सब में 2-2 सेकेंड का है, टाइम इंटरवल सब में कितने का है, 2-2 सेकेंड का है, ठीक है। अब जब टाइम इंटरवल 2-2 सेकेंड का है, अब इसमें डिस्टेंस की बात करना है तो 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 9 माइनस 5, इतना ही तो डिस्टेंस हम ले रहे हैं इस इंटरवल का, तो कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5 4, ठीक है। तो अब इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर किया, 3 मीटर। इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 मीटर। इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 मीटर। मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है, यानी ये वाली जो लाइन आपको शो हो रही है, ये जो है आपका डिस्टेंस इन मीटर, और ये डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, ये जो है आपका टाइम इन सेकेंड्स। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो भी टाइम उसका होगा, जो भी उसकी स्पीड होगी उस बॉडी की, ठीक है, उसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज किया जाता है, आपको पता होगा उस डिवाइस का नाम क्या है, स्पीडोमीटर, ठीक है। और वो स्पीडोमीटर जो है हमेशा कौन सी स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, तो जब एक्सीलरेटर, जैसे आप बाइक ड्राइव कर रहे होते हो, जब आप एक्सीलरेटर लेते हो, यानी कि आपकी स्पीड जब बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी स्पीड चेंज होती है, मतलब कि हर एक मोमेंट पर आपकी स्पीड जो है, यानी स्पीडोमीटर आपकी व्हीकल का जो है वो हमेशा इंडिकेट करता रहता है, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आपकी स्पीड क्या है ये बताता है। कुछ देर बाद आपकी स्पीड कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हमेशा कैसी स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है, ठीक है। स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स, मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, क्लियर है। Next, average speed. The total distance traveled in total time of journey is called average speed. यानी कि टोटल ड्यूरेशन हुआ, यानी कि जो जर्नी हुई उसकी, ठीक है, यानी जो भी ट्रेवलिंग उसने किया, तो उस टोटल ट्रेवलिंग में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस वो मूव किया, कितना डिस्टेंस वो चला, ठीक है, कोई भी बॉडी, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, तो टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम, कितना टाइम लगा, तो इन दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक।
केस फर्स्ट देख लेते हैं। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स डिस्टेंस d1 d2 एट स्पीड्स v1 v2 रिस्पेक्टिवली। भाई देखो इसमें सिचुएशन अलग अलग आ सकती हैं कि भाई हो सकता है अगर आपको डिस्टेंस न दे रखा हो या टाइम न दे रखा हो, लेकिन इन तीनों में से कोई एक दो चीज देना कंपलसरी है। ठीक है, तो तीसरी चीज आप फाइंड कर लोगे। भाई देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। भाई एवरेज हटा दो यहाँ से, टोटल टोटल हटा दो, आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मान लो इस केस में क्या है, आपके पास डिस्टेंस दे रखा है हर एक इंटरवल के लिए, ठीक है, और हर एक इंटरवल के लिए क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टोटल टाइम कितना लगा। तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो इस इंटरवल के लिए मान लो पहले इंटरवल के लिए स्पीड क्या जाएगा, टाइम अब हमारा क्या जाएगा, t1 इज इक्वल टू d1 बाई v1। उसी तरह से दूसरे के लिए d2 बाई v2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे मान लो ये पोजीशन ये है मान लो। ठीक है, ये दो पोजीशंस है, यानी कि बॉडी यहां से यहां तक मूव की, डिस्टेंस कितना कवर किया, d1। ठीक है, स्पीड कितनी चली, v1। क्या स्पीड थी उसकी, v1। उसके बाद से ये बॉडी यहां चली आई। ठीक है, यानी यहां से ये बॉडी यहां चली आई। ठीक है, इसको हमने कह दिया d2। कितना डिस्टेंस कवर किया, d2, इन दोनों के बीच में d2। किस स्पीड से चला, यहां से इसकी स्पीड कितनी हो गई थी, v2 हो गई थी। ठीक है, अब जब v2 हो गई थी तो एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो v एवरेज इज इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो d1 टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या जाएगा, d1 प्लस d2, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, d1 प्लस d2 अपॉन d1 अपॉन v1 प्लस d2 अपॉन v2। क्लियर, यानी कि ये क्या जाएगा, ये t1 मतलब इस इंटरवल का टाइम है, और ये क्या है, ये d2 अपॉन v2 इस इंटरवल का टाइम है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम वाला देखो फंडा लग गया यहाँ पे, तो ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे मान लो कभी एक केस ऐसा आ सकता है, जैसे केस नंबर 2 है, इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स एट अ स्पीड v1 v2 फॉर इंटरवल t1 t2 रिस्पेक्टिवली। तो मान लो कि हमें डिस्टेंस ना दे रखा हो, हमें स्पीड दे रखा हो हर एक इंटरवल के लिए, और हर एक इंटरवल का जो टाइम है वो दे रखा है। तो क्या करेंगे, इसमें देखो जैसे ये फिगर है आपको, इसमें देखो मान लो बॉडी यहां से यहां तक चली, t1 डिस्टेंस, t1 टाइम लगा, स्पीड क्या थी v1, यहां से यहां तक पहुंची, टाइम लगा उसको t2, स्पीड क्या थी उसकी v2। ठीक है, अब एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब हमें डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी टाइम को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है भाई, इस इंटरवल के लिए स्पीड क्या है v1, टाइम क्या है t1, तो v1 इंटू t1, यानी कि एवरेज स्पीड क्या जाएगा, v1 t1 प्लस v2 इंटू t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ये क्या हो जाएगा, इस इंटरवल का टोटल डिस्टेंस हो गया, और इस इंटरवल का डिस्टेंस ये हो गया v2 इंटू t2, यानी इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर लोगे और ऐड कर लोगे। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन एवरेज स्पीड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जब ये आपको एवरेज स्पीड मिल गया, अब एक केस और भी है, जैसे मान लो कि इफ अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस एट ए स्पीड v1 एंड कम्स बैक विद स्पीड v2 देन एवरेज स्पीड। अब देखो इस केस में सिर्फ आपको क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, यानी कि जो पार्टिकल है, बॉडी है, वो v1 स्पीड से किसी पोजीशन पर पहुंची और v2 स्पीड से वापस आ गई। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होता, ये चीज अंडरस्टूड है। जब ये बेसिकली क्या है, ये जितने भी केसेस हम आपको बता रहे हैं कि डायरेक्ट इसी पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो क्या है, मतलब कह रहा है कि v1 स्पीड से गया, जैसे मान लो अब v1 स्पीड से स्कूल आए, ठीक है, और v2 स्पीड से जो स्कूल से घर गए, तो डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, भाई आने जाने का दोनों स्पीड ऐड कर लो तो वही तो डिस्टेंस आपने कवर किया। तो डिस्टेंस तो आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। आपको बेसिकली क्या चाहिए, टाइम चाहिए। भाई देखो आने जाने का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2d। मान लो एक तरफ का जो डिस्टेंस है d, तो आने और जाने का क्या जाएगा 2d। टाइम चाहिए तो क्या जाएगा, टाइम निकालने के लिए तो टाइम इज इक्वल टू क्या जाएगा, d अपॉन v1 d अपॉन v2। ठीक है, दोनों इंटरवल का हमें टाइम मिल गया। इस केस में देख लो, जैसे मान लो इसकी पोजीशन ये थी, उसके से इसकी पोजीशन यहाँ आ गई, मतलब कि ये आपका होम है और ये है स्कूल। ठीक,
तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रही होगी, डी। अब उसके बाद से यहां तक पहुंचने में जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी, v1, और वापस आने में जो उसकी स्पीड थी वो क्या थी, यहां से वापस आने में उसकी स्पीड v2। तो डिस्टेंस तो अभी भी क्या है, वही है, लेकिन स्पीड चेंज हो गई। ठीक है, जैसे स्कूल आप आए, बिल्कुल धीरे धीरे आए, ठीक है, और स्कूल से जैसे छुट्टी हुई उसके बाद से आप जल्दी जल्दी दौड़ते हुए घर पहुंच गए। ठीक, देखो अब इस केस में एवरेज स्पीड 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। क्लियर है, एवरेज स्पीड ये 2v1v2 क्यों होगा, क्योंकि देखो सीधी सीधा फंडा, इसी क्वेश्चन में d1 d2 के प्लेस पे d पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2d, और ये हो जाएगा d, तो d कॉमन ले लोगे तो d से d कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2, और अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, एलसीएम लोगे तो v1 v2 आ जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा v1 v2 प्लस v1। ठीक है, या इसको अरेंज कर लोगे तो v1 प्लस v2, और अपॉन में जो v1 v2 है ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लियर। केस नंबर 4, नेक्स्ट केस है, इफ अ पार्टिकल मूव्स फॉर 2 इक्वल टाइम इंटरवल देन v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अगर टाइम ही इक्वल हो जाए, सोचो क्या होगा, जैसे मान लो ये t1 इक्वल टू t2 हो जाए। ठीक है, t1 इक्वल टू t2 हो जाए, तो यहाँ पे tt रख दोगे, t1 इक्वल टू t2, या यहाँ पर t1 के t2 के प्लेस पे t1 रख दो, यहाँ पे t2 के प्लेस पे t1 रख दो, ये क्या आ जाएगा 2t1, और ये t1 कॉमन ले लोगे तो t1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो देखो v1 प्लस v2 अपॉन 2, तो ये केसेस है। ठीक है, ये 4 केसेस 4 तरह के क्वेश्चन इस पे बनेंगे, और चारों क्वेश्चन आप इन्हीं केसेस से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, स्पीड पर बेस्ड है। An object travels 16 meter in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? Average speed object का क्या होगा, देख लो क्या होगा सॉल्यूशन में। देखो 16 मीटर 4 सेकेंड में, और आगे का जो 16 मीटर है वो 2 सेकेंड में कवर कर रहा है, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल अलग अलग है। ठीक, एवरेज स्पीड लगाना है, क्या फार्मूला यूज कर लोगे, सिंपल सा फंडा है। देखो टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस क्या जाएगा 16 प्लस 16 32, या 2 इंटू 16 कर लो। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया कितना 32, टाइम इंटरवल आपको दे ही रखा है, तो क्या जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 16 प्लस 16 दैट इज 32 मीटर। ठीक, टोटल टाइम टेकन 4 प्लस 2 दैट इज 6 सेकेंड, टोटल यहाँ इसमें 4 सेकेंड रखा, इसमें 2 सेकेंड रखा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल इज 32 अपॉन 6 हो जाएगा, डिवाइड कर लोगे 5.33 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी जो एवरेज स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 5.33 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या हो जाएगा, हेंस एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में आप लोग बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न फॉलो करोगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ये पैटर्न आप फॉलो करोगे तो आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होगा, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है, तो आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है भाई, यहाँ पे आपको हर एक इंटरवल के लिए डिस्टेंस दे रखा है, तो टोटल डिस्टेंस आपने लिख लिया, टोटल टाइम लिख लिया। ठीक है, जो पैटर्न आपको बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपके सॉल्यूशन में हो। ठीक है, एग्जामिनर को जो है क्वेश्चन रीड करने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, देख लो। Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are the Joseph's average speed? भाई दोनों केसेस में जोसेफ की एवरेज स्पीड क्या थी। भाई कह रहा है कि ए से बी पहुंचा, कितना 300 मीटर का रोड था। ठीक, डिस्टेंस कितना 300 मीटर, टाइम कितना ले रहा है
2 मिनट 30 सेकेंड मतलब 150 सेकेंड, सीधा सीधा 2 मिनट का मतलब 60 इंटू 2 कर लोगे तो 120 प्लस 30 ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 150 मिनट 150 सेकेंड्स। उसके बाद से क्या हुआ, बी से वापस आ गया, ठीक है, बी से वापस आना शुरू किया, सी पॉइंट पर आ गया। सी पॉइंट पर वापस आने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 100 मीटर, 100 मीटर बैक आया, ठीक है, कह रहा है कि 1 मिनट में आगे जो है बी से सी तक वापस आया 1 मिनट में, उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, देख लो भाई सॉल्यूशन। फर्स्ट केस क्या है, फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी, ये दो केसेस हैं, दोनों केसेस में हमें एवरेज स्पीड उसकी बतानी है। तो देख लो, सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये उसकी पोजीशन थी मान लो ए, उसके बाद से उसकी पोजीशन हो गई ये बी, यानी वो यहां से चल करके बी पर पहुंच गया। क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस 300 मीटर, टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड दैट इज 150 सेकेंड, ठीक है। अब फर्स्ट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। फर्स्ट केस देख लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी के केस में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 मीटर, टोटल टाइम टेकन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी 150 सेकेंड, ए से बी के बीच में जो जॉगिंग करने में उसको टाइम लगा 150 सेकेंड, ये चीज आपको दे रखा है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फार्मूला यूज कर लोगे, 300 अपॉन 150, टोटल डिस्टेंस 300 अपॉन 150 कर लोगे, डिवाइड कर लोगे तो क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड केस, फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी के केस में हम क्या करेंगे, ए टू सी के लिए देखो, यानी कि उसके बाद से क्या आ रहा है कि पहले बी तक तो पहुंच गया, अब वापस आ रहा है, वापस आने का मतलब जैसे ये यहां से चल करके वापस आ गया इस पोजीशन पर, इस पोजीशन को कह दिया सी, ठीक है। कितना डिस्टेंस वापस हुआ 100 मीटर, यानी एक्स जो डिस्टेंस ले लिया 100 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर, टाइम कितना लगा 1 मिनट दैट इज 60 सेकेंड, ठीक। तो अब देखें टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस ये प्लस ये डिस्टेंस कवर किया होगा। डिस्प्लेसमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये होगा, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे टोटल पाथ लेंथ, तो यही तो रूट फॉलो किया उसने, या कह सकते हैं ये यहां तक पहुंचा फिर उसके बाद से वापस आया, ठीक है। तो ये टोटल आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 300 प्लस 100 दैट इज 400 मीटर, टोटल टाइम कितना हो जाएगा फ्रॉम ए टू सी 150 सेकेंड, बी तक पहुंचने में और बी से सी तक वापस आने में 60 सेकेंड, तो इनको ऐड कर लोगे तो 210 सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 400 अपॉन 210 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे तो 1.9 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एवरेज स्पीड आपको ए टू सी हमने देखा, तो अब यहाँ पे क्या है, ये ऊपर टोटल डिस्टेंस और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टोटल टाइम टेकन, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद से आंसर आपका आ गया 1.9 मीटर पर सेकेंड।